बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज को पूरा करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने एक ऐलान कर रखा था, जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उसी से शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सब के सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद एक आलिम थे। वो वर्षों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फ़ारस के वज़ीर-ए-आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर के काजी भी उनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा, अगर तुम नाकाम लौटे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मगर लोग कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने वालिद से कहने लगा, बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं नाकाम हो भी गया तो क्या हुआ? ये तो एक मुकाबला है, चाहे जो भी जीते, शायद वो खुश नसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की जीत माननी पड़ी। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलिकाए आलिया भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, हमीर, दरबारी और आवाम सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम कुछ देर खामोश रहा, फिर शहादत वाली उंगली के बराबर वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलिकाए आलिया बोली, शाबाश नौजवान, पहला मरहला कामयाबी से तय कर लिए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में लहराने लगी, और कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ, अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलिकाए आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। उसके बाद दरबार में मुबारक हो की आवाज़ गूंज उठी। वो सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे? हर शख्स इस बारे में सोच रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से दोबारा चढ़ गई और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा ही अजीबोगरीब था। हर तरफ खामोशी थी और लोगों की सांसें रुकी हुई थी। आजम खड़ा हुआ और दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा नौजवान, मुबारक हो। मलिकाए आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ों से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आजम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मलिकाए आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आजम ने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, बादशाह सलामत। शहजादी ने उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दूसरी उंगली खड़ी करके जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजम ने कहा, उसके बाद शहजादी ने तलवार उठाकर कहा था कि तलवार से भी कुछ बड़ा हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ,
कलम का वार तलवार के वार से ज़्यादा बड़ा होता है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। ये साबित कर दिया कि जाहो जलाल की इल्म के आगे कोई हैसियत नहीं। लेकिन ये बताओ, तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और बोला, ए लोगो, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। दोस्तों, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है और दूसरा कलम का वार दुनिया के सभी हथियार से ज़्यादा ताकतवर है। और तीसरा दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है।